नमस्ते सर, मेरा नाम आकाश नंदनवार है। मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ। आज मैं आपको केकड़े के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। क्रैब आइडेंटिफिकेशन, केकड़े की पहचान। एक शरीर का आकार चपटा, फ्लैट और चौड़ा होता है। ऊपर से देखने पर गोल या अंडाकार दिखता है, साथ में कठोर खोल जो इन्हें सुरक्षित रखता है। पैर, इसके 5+5=10 पैर होते हैं। साथ सामने के 2 पैर बड़े क्लॉज चिमटे होते हैं। खाने पकड़ने और रक्षा के लिए आंखें छोटी होती है। मूवमेंट सीधा नहीं बल्कि साइडवेज, साइड में चलते हैं। हैबिटेट, रहने की जगह। नदियों, नाले, कीचड़, नाली और कभी कभी जमीन पर भी पाए जाते हैं। इनके बारे में बताया गया है कि ये धान की खेती के लिए एक गंभीर खतरा है। इनके कारण धान की फसल को भारी नुकसान होता है। नुकसान की प्रकृति, वे धान के छोटे पौधों को जमीन के पास से छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं और उन्हें खाने के लिए अपनी मांदों में ले जाते हैं। जिस खेत में इनका प्रकोप होता है वहां पानी पर पत्तियों और तनों के टुकड़े तैरते हुए दिखाई देते हैं। ये रात के समय सक्रिय रहता है। इस सीधे नुकसान के अलावा वे धान के खेतों की मीलों में कई मांदे बना लेते हैं, जिससे खेतों में पानी रुक नहीं पाता। ये कई तरह के पौधे खाने वाली प्रजाति है। पॉलीफेगस, पॉलीफेगस का मतलब होता है ऐसा जीव जो कई प्रकार के भोजन, होस्ट प्लांट्स, फूड खाता है। पॉली इक्वल्स बहुत सारे, फगस इक्वल्स खाने वाला यानी बहुत तरह की चीजें खाने वाला। एग्रीकल्चर में मतलब ऐसे जीव जो सिर्फ एक फसल पर निर्भर नहीं होते बल्कि कई अलग अलग फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये कैसे आते हैं? कई बार इंसान ही नदी, नालों, खेत में इन्हें पालते हैं या केटे की खेती एक्स्ट्रा इनकम के लिए। बाद में उन्हें वहां खाना पीना सब मिलता है तो वह आसपास छुप जाते हैं और बाद में परेशान करते हैं बाकी किसानों को। यह नदी नालों में पहले से ही रहते हैं। क्या यह नदी नालों में सफाई का काम करते हैं? हाँ, ये बात काफी हद तक सही है। थम्स अप का चिन्ह। केकड़े क्रैब्स नदियों और तालाबों को साफ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन यह सफाई पूरी तरह नहीं बल्कि प्राकृतिक तरीके से संतुलन बनाए रखने जैसी होती है। केकड़े कैसे सफाई करते हैं? 1. कई केकड़े मरे हुए जीव, सड़ी गली चीजें और कचरा खाते हैं। इससे पानी में गंदगी कम होती है। उदाहरण मड क्रैब। 2. ये ऑर्गेनिक मैटर जैसे पत्ते, एल्गी और जैविक कचरा खाकर पानी को खराब होने से बचाते हैं। 3. जो खाते हैं उसे छोटे पार्टिकल्स में बदल देते हैं। इससे मिट्टी और पानी में न्यूट्रिएंट्स वापस जाते हैं। 4. फूड चेन का हिस्सा खुद भी मछलियों और पक्षियों का भोजन बनते हैं। इससे इकोसिस्टम बैलेंस रहता है। लेकिन ध्यान रखें, सभी केकड़े सफाई नहीं करते। कुछ स्पीशीज फसलों को नुकसान भी पहुंचाते हैं, खासकर धान में। अगर बहुत ज्यादा संख्या हो जाए तो समस्या बन सकते हैं। निष्कर्ष, केकड़े नेचुरल क्लीनर, प्राकृतिक सफाई कर्मी होते हैं, लेकिन उनका काम इकोसिस्टम बैलेंस रखना है, पूरा पानी साफ करना नहीं। अगर आप चाहें तो मैं आपको बता सकता हूं कि कौन कौन से एक्वाटिक एनिमल्स पानी को साफ रखने में मदद करते हैं। नोट, जिस भी खेत में केकड़े रहते हैं वहां ये छोटे छोटे गड्ढे कर देते। अगर मालूम करना है कि केकड़े हैं या चूहे हैं तो अपन चेक कर सकते हैं। वह गड्ढे के पास खाने का तेल वाली खाद्य वस्तु भी रख देना। ये रात को निकलते हैं, ज्यादातर दूसरे दिन जाकर देखना। अगर गड्ढे के पास मिट्टी की गोली निकली है तो ये कंफर्म है कि केकड़े हैं अंदर। इसका काम है गोली बनाकर मिट्टी को बाहर निकालना। इसको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। कॉल करें मुझे, नंदनवार कृषि सेवा केंद्र। थैंक यू।